हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार के एक दिवसीय कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष महीने के ऊपर जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। हमने पिछले संडे को चातुर्मास के विषय में कथा सुनी। चातुर्मास क्या है, चातुर्मास का पालन क्यों करना चाहिए और चातुर्मास का पालन करने की क्या विधि है। तत्पश्चात प्रश्न आया था कि अधिक मास क्या है, ये अधिक मास की कथा क्या है और ये अधिक मास कब से शुरू होने जा रहा है। तो हमने उस पर भी चर्चा की, लेकिन हम डीप में आज चर्चा करेंगे अधिक मास के विषय में। ये नाम से ही हमें पता चलता है अधिक मतलब एक्स्ट्रा। आजकल जो अधिक होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, एक्स्ट्रा है हमारे पास। बट आजकल ज़माने में हमें जो एक्स्ट्रा में मिलता है, फ्री में मिलता है, उसी का वैल्यू होता है। तो हमें आज भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी कुछ भी हम माल खरीदने जाते हैं, तो आज ऐसा मार्केटिंग दिखाया गया है हमारे सामने, एक ऐसा चित्र तैयार किया गया है कि हमें क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या एक्स्ट्रा में आएगा। अगर मैं ये खरीदूंगा तो मुझे क्या एक्स्ट्रा में मिलेगा या क्या डिस्काउंट मिलेगा, क्या होगा। तो हम चर्चा में देखा कि हमने 12 महीनों का हमारा पूरा साल है जिसमें हम निरंतर भक्ति के विधि विधान को हम पालन करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे कुछ महीने हैं जिसको हम बेनिफिट्स में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये महीने में हम भक्ति करेंगे 4 महीने तो हमें और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, भगवान की कृपा और प्राप्त होगी ये चातुर्मास में। उसके विषय में हमने सुना। लेकिन एक ऐसा और एक महीना है जिसमें आपको और ज़्यादा डिस्काउंट और ज़्यादा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मौका दिया जाता है, जो हर 3 साल में एक बार आता है। यू गेट स्पेशल मर्सी, स्पेशल बोन। हमें एक ऐसा वरदान इस महीने में उपलब्ध है कि हमारी भक्ति को हम लोग ऐसे फट से, हम कह सकते हैं झट से, हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग पे अपने आप को लगा सकते हैं। तो ये अधिक मास जो है इसकी बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं। सबसे पहले ये अधिक मास को हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं और इसको एक मल मास भी कहते हैं कि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ को, मल विसर्जित करते हैं वैसे ही, ये कोई इम्पोर्टेंट महीना नहीं है। और उसके साथ साथ जो एक प्रचलित नाम नहीं है इस महीने का, उसका एक नाम है कृष्ण वल्लभ प्रिय महीना। कृष्ण और वल्लभ, तो आगे हम श्लोक में देखेंगे कि वल्लभ मतलब प्रिय वस्तु। तो कृष्ण को जो प्रिय वस्तु है, प्रिय महीना है,
वो महीना है, कौन सा महीना है वो? आज का महीना, आज का महीना जिसको हम कहते हैं, अभी 17 जुलाई से शुरू होगा, पुरुषोत्तम मास। तो ये पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी कथाओं में से हम सबसे पहले इस कथा का को सुनने का क्या लाभ है, क्योंकि कृष्ण महिमा तो है, लेकिन महिमा को हम ये जो अधिक मास की महिमा के बारे में सुनेंगे, लेकिन ये अधिक मास की महिमा क्या है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि कथा आती है जिसमें चर्चा चल रही है। नारदीय पुराण में एक सुंदर कथा है जिसमें बता रहे हैं, इसमें वार्ता चल रही है देवादिदेव और हमारे परम वैष्णव भगवान शिव जी और पार्वती के बीच में संवाद चल रहा है। जैसे पार्वती प्रश्न पूछती है और भगवान शिव जी प्रश्न का उत्तर करते हैं। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि हमारा जीवन भी एक प्रश्न और उत्तर ही है। हम अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और उसके आंसर में हमें कोई ना कोई उसका अनुरूप आंसर मिलता है। तो हम प्रश्न करते हैं और उसका आंसर हम चाहते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने भी भगवत गीता में बहुत सारे प्रश्न किए और उस प्रश्नों के उत्तर में हमें श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई। बहुत सारे प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछे सुत गोस्वामी को, और सुत गोस्वामी ने उस आंसर दिया। वैसे ही हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे और परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर हमें श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने दिए। तो ये हमारा जो जीवन है ये प्रश्न और उत्तर का ही एक पूरा मेल है। तो जहाँ पे कोई प्रश्न पूछता है और किसी का कोई आंसर होता है, जैसे हम कहें कि ऑफिस में सेटअप रेडी हो गया तो ग्रुप पे चैट पे आंसर आएगा कि हो गया। हाँ, किसी ने पूछा कि भाई खिचड़ी प्रसाद शुरू हो गया, तो किसी ने चैट में लिखा हाँ स्टार्टेड। तो क्वेश्चन और आंसर है ये। हाँ, क्या है ये? क्वेश्चन और आंसर है। तो हमारे जितने भी संवाद है तो प्रश्न और उत्तर है ये। तो एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे अपने लेक्चर में कि प्रश्न और उत्तर भी कैसे होने चाहिए। जो वार्तालाप होती है उसमें प्रश्न और उत्तर में भी भगवान हरि का नाम होना चाहिए। भगवान हरि के नाम का उच्चारण के लिए अनुरूप परिस्थिति बने ऐसे प्रश्न होने चाहिए। हमारी परिस्थितियां हमें ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे हम भगवत भक्ति और दृढ़ता से कर सकें। तो यहाँ पे पार्वती प्रश्न कर रही है और अपने पति को पूछ रही है कि पता है पुरुषोत्तम मास है दोनों को, कि इनको पहली बार नाम सुना पुरुषोत्तम मास का? यहाँ पे कोई बैठा हुआ है ऐसा जिन्होंने पहली बार नाम सुना हुआ है कि एक ऐसा मास होता है जिसको हम मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हाँ, ये जो मास है ना, ये पुरुषोत्तम मास थोड़े वैष्णवों में ज़्यादा प्रचलित है। तो जो वैष्णविज़्म को फॉलो करते हैं, जो वैष्णव है, उनको ज़्यादा इस मास के बारे में ज्ञात होगा। हम तो बचपन से ही इस मास को हम पालन करते आ रहे हैं। पालन मतलब क्या करना, जैसे बहुत अच्छा याद आ गया मुझे। हमारी रीति रिवाज के हिसाब से हम जो परंपरा में सुनते आ रहे हैं और उसके अनुरूप कार्य करना। जैसे अभी कुछ मेरे ही जीवन में जब मैं बैठा था पूना में, तभी मेरी माता को एक फ़ोन आता है उनकी एक फ्रेंड का। तो
क्या होता है कि पुरुषोत्तम मास में नहाने का बहुत महात्म्य है। नहाना चाहिए, ऐसे तो सब लोग नहाते हैं, हाँ नहाते ही है ना। अभी तो नहीं नहाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बारिश में आते आते भीग जाओगे और नहा के आ सकते हैं। तो नहाने का बहुत महत्व है कि नहाना चाहिए। तो अलग अलग पवित्र नदियाँ, अलग अलग पवित्र स्थान में, जलाशय में जाके नहाना होता है। तो क्या होता है कि हमारे पास तो समय है नहीं, बम्बई वासी हैं, और हम सब लोग क्या चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं शॉर्टकट मिल जाए। हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से भक्ति करने की कोशिश करते हैं, और हमें शॉर्टकट चाहिए, चाहिए कि नहीं। अभी ये जो चातुर्मास की बात हो रही है, वो क्या बात हो रही थी? शॉर्टकट। हाँ, अभी उस चातुर्मास के अंदर भी 1 महीना हमारा आने वाला है। ये क्या है? अधिक मास। वो भी क्या है? 3 साल में एक बार बूस्ट, बूस्ट इज माय एनर्जी, ऐसे एक एनर्जी देने वाला महीना। तो वैसे ही क्या किया मालूम है हमारे तथाकथित हमारे बुजुर्गों ने? सारी नदियां कहाँ जाके मिलती है? बस। और बम्बई में तो समुद्र भर भर के हैं। हाँ, अभी 2 मिनट में चले जाएंगे। प्रभु जी चलो चलो, याद करा दिया आपने, चलो नहाने जाते हैं हाँ समुद्र में। हाँ, तो क्या है मालूम है, अभी आप देखोगे ना भीड़ लगेगी। जैसे चातुर्मास शुरू होगा ना, वैसे सैटरडे संडे तो ज़्यादा भीड़ लगेगी। क्या करने के लिए? स्नान करने के लिए, समुद्र में स्नान करने का। तो वैसे ही फ़ोन आ गया मेरी माता को कि समुद्र में जाना है, जू बीच नहाने जाना है, अधिक मास आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है मालूम है कि नहाने तक सीमित हो गया हमारा धर्म, और ये परंपरा में हमें मिला। लेकिन प्रभुपाद जी की असीम कृपा से, हाँ भक्तों की कृपा से आज हम इस्कॉन में जुड़े, और हमें कुछ तथ्यों को जानने की प्रेरणा मिली। हम कुछ हमारी ट्रेडिशनल जो रूढ़ियाँ चल रही है, ट्रेडिशनल हमारे परंपरा से हमें कुछ मिलते आ रहा है, उसको कुछ उससे कुछ अलग जानने का हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे दान करना चाहिए। कोई भी कभी भी गृहस्थ का जो नियम है, गृहस्थ जीवन जो जी रहा है, उसका एक परम कर्तव्य होता है कि वो अपने जो भी कमाई हुई राशि से कुछ तो भी भगवत धर्म करने के लिए कुछ दान राशि दे। तो दान देना तो गृहस्थ का कार्य है। और शिव जी कौन है? परम वैष्णव, उसके साथ साथ गृहस्थ है। हाँ, गृहस्थ है या नहीं है? पत्नी है, बच्चे हैं। हाँ, और बहुत ही वियर्ड फैमिली है। शिव जी की फैमिली देखी है तो बहुत ही वियर्ड है। सब लोग अलग अलग है, लेकिन अभी वो चर्चा नहीं करनी है। आप लोग ने भी सुना होगा कि कार्तिकेय का जो वाहन है वो क्या है? और मोर को कौन खाता है? मोर को खाता कौन है? मोर क्या खाता है? और सांप किसके गले में है? सांप क्या खाता है? चूहा किसका वाहन है? देखो, और ये सब लोग एक साथ रहते हैं, और लोग कहते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ नहीं जी सकते। हाँ, आजकल पति पत्नी, हाँ बच्चे, बहुएं, हाँ क्या कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं जी सकते, हमको अलग होना है। और यहाँ पे कैसी फैमिली रह रही है देखो। इसलिए मैंने कहा बहुत वियर्ड फैमिली है। हाँ, कि सब के वाहन अलग अलग है, सबकी कार अलग अलग है। हाँ, लेकिन सब कार एक ही गैरेज में पार्क्ड है। माता पार्वती कौन है? दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी का वाहन क्या है? शेर है, वो भी वहीं पार्क्ड है उनके गैरेज में, और ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम किधर होता है? प्रॉब्लम हमारे में होता है। प्रॉब्लम हमारे
स्मरण शक्ति में होता है, प्रॉब्लम हमारी समझने में होता है, प्रॉब्लम हमारे कॉम्प्रोमाइज़ में होता है कि हम कैसे इसको ठीक से जाने। तो यहाँ पे पार्वती देवी प्रश्न कर रही है, तस्मात् देवा दुर्दर्शनम दानम नैवास्ति कवापि सुंदरीम येन ते वस्त स्मृतिम भवेच्छि पुरुषोत्तमे। तस्मात् देवा दुशलम दानम, तो अपने पति को देवादिदेव भगवान शिव जी को संबोधन करके पार्वती पूछ रही है इस श्लोक में कि इस पुरुषोत्तम मास में किसका दान होना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। नायवेस्ति कवापि सुंदरीम येन ते व्रत स्मृतिम। इस व्रत तो कर रहे हैं हम लोग, इस व्रत के साथ साथ किसका दान देना चाहिए, किस वस्तु का दान देना चाहिए। दान बहुत सारे हैं। कैसे, क्या क्या दान है बताइए। विद्यादान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान। देखो सब अलग अलग दान की बात कर रहे हैं, लेकिन है ना, कोई पैसे की बात नहीं कर रहा। कितने कितने क्रूर है देखो हम लोग। हाँ, सुवर्ण दान, ये कोई पैसे की बात नहीं कर रहे। हाँ, अभी 2000 की नोट बंद हो गई ना, तो मंदिर में बहुत सारी 2000 की नोटें आई, क्योंकि कुछ काम की नहीं रह गई अभी। हाँ, थोड़ी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जमा कर सकते हैं, रोज़ 20-20 हज़ार रुपया चेंज कर सकते हैं, दोस्त को बोल के, इधर का बोल के। लेकिन किसी के पास करोड़ों पड़ा है, वो क्या कर रहा है, दान दे रहा है। क्या कर रहा है, दान दे रहा है। लेकिन बहुत पहले पड़ा हुआ था। अभी सूरदास प्रभु बता रहे थे अपने, जब रथ यात्रा की मीटिंगें हो रही थी तभी सब लोग कमेटी मेंबर बैठे थे और सब बैठे थे, तभी मैं भी बैठा था एज ए कमेटी मेंबर, और चर्चा हो रही थी और सबसे बुलवा रहे थे कि आप कितना दान दोगे, आप कितना दान लाओगे मंदिर में। रथ यात्रा थी, रथ यात्रा का बजट ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीज़ था, 75 लाख का पूरा बजट था। तो पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से आएगा, हम ही देंगे, गृहस्थ लोग, मंदिर वाले ही देंगे। तो कुछ भक्तों ने आरती की, स्पॉन्सर किया, और ये स्पॉन्सर के माध्यम से क्या है, पैसा इकट्ठा होता है। सो कुछ 350 आरती हो गई। हाँ, 5000 रुपये की एक आरती थी, तो उसमें से कुछ लाखों रुपए आ गए, किसी ने फंड दे दिया, ऐसे सारे पूछ रहे थे। तो क्या है, पैसा तो जल्दी निकलता है नहीं सबके मन से, भले 16 माला कर लो या 32 माला कर लो। हाँ, क्योंकि पैसा तो सबको प्रिय होता है और सबको कम पड़ता है। जो 12,000 कमाता है उसको भी कम, उसको क्या लगता है कि मेरी सैलरी कम है, और जो लाख रुपया कमाता है उसको भी क्या लगता है, मेरी सैलरी कम है। और जो मुकेश अंबानी करोड़ों का मालिक है, उसको भी क्या लगता है कि अभी भी मैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं पहले नंबर पे हूँ। तो सब लोग उसके लिए कार्यरत हैं। तो सूरदास प्रभु बता रहे थे कि एक व्यक्ति को बताया उन्होंने, उनसे मीटिंग चल रही थी, नाम नहीं लूँगा मैं, और उसको बोला कि आपके पास इतना पैसा पड़ा है, थोड़ा खारघर मंदिर के लिए कुछ दान दे दो आप। तो उस व्यक्ति ने, मीन्स अच्छा वेल्दी था, बहुत पैसा था, तो पैसा दिया था, ऐसे नहीं है कि वो दानी नहीं है। लेकिन प्रभु जी ने कहा कि आपकी जो स्टेटस है ना, अभी मुकेश अंबानी गाड़ी का कांच खोले और 10 रुपया दे किसी को, तो गरीब जो व्यक्ति है उसको, अगर उसने चेहरा देखा होगा कि मुकेश अंबानी, वो उसके बारे में क्या सोचेगा, बोलते भिखारी। कल ही मुझे एक मेरे फ्रेंड ने, स्कूल के फ्रेंड ने मुझे एक पोस्ट भेजा। अभी वो मुझे क्यों भेजा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति है भरत जैन, बॉम्बे में। हाँ, आया था क्या, तुम लोग ने भी देखा है, वायरल हो गया क्या वो। हाँ, मिलने का उसको 7.5 करोड़ रुपया उसकी प्रॉपर्टी है, भिखारी है लेकिन 7.5 करोड़ का मालिक है। बताइए, 7.5 करोड़। अभी आप लोग बोलोगे प्रभु जी मैं गलत प्रोफेशन में आ गया।
तो क्या है, उसकी भी आगे आएगा, इसी श्लोक में आएगा आगे कि एक कथा में आएगा कि अमीर बनना भी है ना, वो भगवान की कृपा है। हाँ, 7.5 करोड़ भीख मांग मांग के दूसरे के पैसे से, दूसरे पैसे से अमीर हो गया। तो सूरदास प्रभु बता रहे थे, इसको बता रहे थे, वो ऐसे स्टोरी बता रहे थे कि सबको स्टोरी बोल के डराना कि देखो आप लोग भी भगवान के लिए पैसा नहीं दोगे ना तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बोल रहे कि मेरे पास एक व्यक्ति आया, और सब बड़े जो लोग बैठे होते हैं ना उनको सब बड़े लोगों के नाम भी पता होते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम बोला, क्या आप लोग जानते हो उसको? तो एक बोला हाँ हाँ मुझे पता है, उसके अभी तो कांड हुआ 2 महीने पहले। हाँ, तो सूरदास ने बोला वो 2 दिन पहले मेरे पास मिलने आया, और जब मिल रहे थे हम गोविंदा में बैठे थे, प्रसाद खिलाया, उसको बोला थोड़ा बहुत पैसा दे दो, हमें मंदिर खोलना है। वो बोलता मैंने 5-10 करोड़ मांगे उससे, उसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो बोलता नहीं दिया, बोलता अभी धंधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ बोला कि मार्केट डाउन है, रियल एस्टेट ये है वो है। तो बोलता पैसा दिया नहीं उसने, लेकिन बोला कि हाँ मैं भगवान देंगे तो मैं तुम्हें दूंगा। तो बोलता है तीसरे दिन, हमारी मुलाकात के तीसरे दिन उसके घर पे रेड पड़ गई। क्या पड़ी? तुम्हें क्यों टेंशन हो गया? ऐसा बोली तो जैसे इसके घर पे पड़ गई रेड। नहीं, अच्छा होता है, भगवान का पैसा है ना ये। तो उसके घर पे रेड पड़ गई, गवर्नमेंट की, टीडी वालों की रेड पड़ गई। कितना पैसा निकला पता है? कैश 17,500 करोड़। 17.5 करोड़ नहीं, 1750 करोड़ नहीं, 17,500 करोड़। तो प्रभु जी ने बोला ना, वैसे ही सब लोग अपना अपना अमाउंट बोलना शुरू कर दिया। उसमें फिर मैं भी था, मैंने बोला प्रभु जी मेरा भी लिख लो। हाँ, डर लगता है ना कि अपने घर पे भी रेड आ गई तो हाँ, कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन फिर सब लोग 17,500 करोड़ जब चला गया। प्रभु जी ने फिर उसको फ़ोन किया, अभी ले, भगवान ने सब ले लिया, तेरे से सिर्फ 5 करोड़ मांगा था मैंने, हाँ, और अभी तेरे सब गए। तो जैसे बोला ना, तो एक व्यक्ति ऐसे ही एक बिल्डर था कमेटी में, तो उसके तरफ प्रभु जी ने देखा तो तुरंत बोल दिया, प्रभु जी मेरा 11 लाख रुपया। मेरा 11 लाख। हाँ, तो ऐसी स्टोरियों से है ना, क्या होता है, कनेक्ट करना होता है। ये मांगने का भी है ना एक स्टाइल है। ये इसको इंस्पिरेशन बोल रहे हो या डरा रहे हो, आप लोग देख लो क्या है, आपको क्या लेना है, इसको इसमें से इंस्पिरेशन लेना है क्या डर है। वैसे ही पार्वती माता और शिव जी के बीच में संवाद चल रहा है, नारदीय पुराण में श्लोक आते हैं, और पार्वती देवी कहती है कि क्या दान देना चाहिए पुरुषोत्तम मास में, क्या दान हमें देना चाहिए। तो ये है ना, गृहस्थों के लिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको श्लोक। शिव जी कहते हैं कि दान, मैंने देख लिया पूरे शास्त्र। नेक्स्ट श्लोक आता है, सर्वेभ्य साधनेभ्यो यम मास पुरुषोत्तम वरिया निश्चितो मेद्य श्रुत्वा महात्मा मुत्वम। इसके पहले वाला श्लोक है, यत दानम गिरिसूते, यस, यत दानम गिरिसूते ह्युतम परिकीर्तनम श्री कृष्ण वल्लभे मासी तत्सर्व गौणताम गतम। तत्सर्व गौणताम गतम। गौण वस्तु मतलब क्या? बोलो गौण। प्रभु जी गौण मतलब क्या आपको पता होगा? गौण मतलब, हाँ, मीन्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स अधिक कैसे बोल सकते हैं। गौणतम, ये अनवांटेड वस्तु है। गौणतम बोलते तो एकदम नीचे वाला, मीन्स वो ज़रूरत नहीं, लेस इम्पॉर्टेंट। गौण बोले तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ, महत्व की नहीं है, गौण वस्तु है हमारे जीवन में ऐसे कोई। तो ये गौण वस्तु कह के ये श्लोक में बता रहे हैं कि यत दानम गिरिसूते, जो दान देनी वस्तु है, तो गिरिसूते मतलब हिमालय की पुत्री
पार्वती, हे पुत्री, हे पार्वती, हिमालय की पुत्री सुनो। शिव जी ऐसे संबोधित करते हुए कहते हैं, हयुतम परिकीर्तनम श्री कृष्ण वल्लभे मासी तत्सर्व गौणता गतम। पुरुषोत्तम मास में मैंने देख लिया कि कौन सा दान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी नहीं। इस पुरुषोत्तम मास में व्रत करना वही सबसे बड़ा दान है। व्रत जो कर रहे हैं हम लोग, जो व्रत करेंगे वही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि उस करने के लिए हमें क्या लगेगी? तपस्या लगेगी। और वो जो तपस्या करेंगे वही सबसे बड़ा दान किसके लिए है? हमारे जीवन के लिए। क्योंकि अगर हम ये पुरुषोत्तम मास व्रत को अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? उद्धार होगा, हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा और भगवान के परम भक्त बनेंगे। और भक्त बनने के बाद हम भगवत भक्ति प्राप्त करके गोलोक वृंदावन में सेवा करेंगे। दान करके क्या चाहिए? अगर हम कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो हमें क्या लाभ प्राप्त होना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। कोई लाभ मिलेगा तो ही करते हैं। तो लाभ, उच्चतम लाभ क्या है हमारे जीवन में? उच्चतम लाभ क्या होना चाहिए? कोई भी वस्तु ऐसे करे, कोई भी हम क्रियाएं ऐसे करें कि जिससे हमें भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो। भक्ति में आने के बाद तो यही उद्देश्य हो गया है हमारा, कि और भी कोई है? और क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि मैं कोई भी ऐसे कार्य करूं पद पद पर भक्ति के, कि जिससे मेरी भक्ति में वर्धन हो, भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। तो यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि मैंने तो सारे शास्त्र देख लिए, लेकिन कोई भी दान उचित नहीं है, कोई भी दान ऊपर मीन्स बड़ा नहीं है, सारे गौण हैं। और एक ही दान है, वो क्या है? दान देना कि आप व्रत करिए। अधिक मास का व्रत करना वही सबसे बड़ा दान माना गया है। और आगे कहते हैं, तस्माद देवादृशम दानम नेवस्ति कपाति सुंदरी। इसके बाद वाला श्लोक में आ रहे, सर्वेभ्यो साधनेभ्योयम मास पुरुषोत्तम वर्या निश्चितो मध्ये श्रुत्वा महात्मा उत्तमम। सभी साधन जो भक्ति के हमारे साधन हैं, हम जो साधना भक्ति करते हैं, उस सभी साधनों, जो साधन है हमारे, क्या क्या साधन है बताइए? भक्ति के साधन क्या है? भक्ति करने के लिए हमारे पास क्या साधन है? अरे साधन भक्ति में हम क्या करते हैं? साधना भक्ति में हम क्या करते हैं? अरे सिंपल बताइए, क्या करते हो? रोज सुबह उठ के हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम हरिनाम का जप लेते हैं। और क्या करते हैं? श्रवणम करते हैं, हम जप करते हैं तो सुनते भी हैं। और क्या करते हो? साधना भक्ति की क्या नियम को पालन करते हो आप? हाँ, क्या? नहीं, 4 नियमों का पालन ठीक है। और क्या करते हो साधन भक्ति का? रोज सुबह उठ के अर्च विग्रह की सेवा। हाँ, अर्च विग्रह की सेवा हम करते हैं, हियरिंग करते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने का जो लाभ है ना, उसके साथ साथ ये जो व्रत है, उस व्रत की कथा सुनने का लाभ भी बहुत ज़्यादा है, बता रहे हैं शिव जी। कथा को सुनने का और करने का, पुरुषोत्तम मास के व्रत को पालन करने का और सुनने का, वो भी हमारे जो भक्ति के साधन को, नियमों को हम जो पालन कर रहे हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा है। बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना? उससे भी बहुत ज़्यादा बताया गया है। और ये एक संवाद है पार्वती और शिव जी के बीच में। और शिव जी बता रहे हैं कि दान देना चाहिए, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है, वो गौण है।
सबसे बड़ा दान क्या है? सी, आपके जीवन में प्रभुपाद से पूछा गया, हिज ऑनलेस गिरिराज महाराज, बहुत ही एरिस्टोक्रेट फैमिली, बहुत ही अमीर, करेक्ट। उनके पिता ने प्रभुपाद के सामने दो वस्तुएं रखी। तो एक तो मेरा पुत्र, क्योंकि गिरिराज महाराज जी भक्ति में आ गए थे और सब कुछ अपना घर छोड़ दिए थे, और हर एक अमीर बाप को, एक एरिस्टोक्रेट फैमिली को चाहिए होता है कि अपने लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए जो पुत्र पैदा किया है वो क्या करे, इस संसार में फंस जाए, दुख का अनुभव करे, गाली खाए, हाँ, ठोकरें खाए, हाँ, ट्रेन में गर्दी में ट्रैवल करें, हाँ, बारिश की बूंदे टच हो जाए, ऐसा लगता है उसको। हाँ, एक बार चर्चा हो रही थी कि मुकेश अंबानी कभी भीगा होगा क्या बारिश में? उसको पानी की बूंदे टच होती होगी क्या? नहीं, हाँ, होती होगी, होती होगी, हाँ, शावर। हाँ, बहुत अच्छा बताया, शावर। तो गिरिराज महाराज जी को कि जो है वो तो सब कुछ छोड़ के मंदिर आ गए थे, सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद जी के सामने ब्लैंक चेक रखा गिरिराज महाराज जी के पिता ने। प्रभुपाद को कहा, आपको जितना अमाउंट लिखना है इस पे लिखो, बट यू गिव मी माई सन बैक, गिव मी माई सन बैक, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। प्रभुपाद ने क्या किया होगा? कितने लिखे होंगे उसमें पैसे? कितना पैसा लिखा? पता है ना स्टोरी? क्या लिखा? कितना लिखा? छोड़ दिया। मतलब पुत्र भी लेके जाओ, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद को एक वस्तु पता थी कि जो व्यक्ति एक बार भक्ति करने लग गया है ना, जो भक्ति का टेस्ट जिसको लग गया है, वो जो भक्ति का जो रस है ना, एक बार जिसने टेस्ट कर लिया होता है, वो कभी भी इस भक्ति से वंचित अपने जीवन में नहीं रह सकता। और आज ये समझ जाओ कि जो व्यक्ति रेगुलरली भक्ति नहीं कर पा रहा है ना अपने जीवन में, वो उसकी परिस्थिति का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि उसने जो रस है ना उसको चखा नहीं। अभी भी उसको भक्ति के रस से इस दुनिया के संसार में जो सारे रस छुपे हुए हैं, जो गौण है, उसको अभी भी क्या है? प्राधान्य दे बैठा है। अभी भी उसमें रस नहीं है। जो भी रोज सुबह हरिनाम संकीर्तन नहीं कर रहा है और रेगुलर मंदिर नहीं आ पा रहा है संडे टू संडे, तो ये समझ जाओ कि रस का टेस्ट का जो अनुभव है वो नहीं हुआ है अभी तक। और ये तुरंत अनुभव होना एक भक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भक्त को हमेशा प्रयास करना चाहिए, तुरंत, जल्द से जल्द। नहीं तो क्या हो जाता है? आया राम गया राम। भक्त क्या हो जाता है? छूट जाते हैं। कितने लोगों को लाते हो आप लोग? हाँ, कोई रेगुलर हो पाया? नहीं हो पाया। तुम हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ अपने प्रारब्ध थे, कुछ अपनी इच्छाएं थी, और कुछ प्रयत्न किया भक्ति के लिए कि जिसके वजह से वो आनंद का अनुभव हो गया। भले वो खिचड़ी में या अभी प्रसाद मिलेगा, जो भी है आनंद, लेकिन आनंद का अनुभव कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि कोई भी साधन को प्राप्त करने के लिए हमें आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम,
हम शिष्टाष्टकम में भी पढ़ते हैं कि हरिनाम के बाद हमें वो आनंद का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हमें वो आनंद का अनुभव नहीं होगा तब तक हम भक्ति में दृढ़ नहीं बनेंगे। इसके पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें दृढ़ बन जाना चाहिए। तो ये पुरुषोत्तम जो मास है, ये जो अधिक मास है, ये मास में हमें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। भगवत भक्ति डिस्काउंट में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अभी कथा सुनी कि जो शिवजी और पार्वती के बीच में चर्चा चल रही है, उसमें शिवजी कह रहे हैं कि जो इस व्रत के महिमा को सिर्फ सुनता है, सिर्फ सुनता है, और सबसे बड़ा दान क्या है कि व्रत को करता है, उसको भगवत प्रेम, भगवत भक्ति मिल जाती है। क्योंकि ये जो मंत्र है वो स्वयं भगवान ने प्रिय माना है। क्या शब्द आया है, हरि वल्लभ। हरि को वल्लभ देने वाला, मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम देने वाला, आनंद देने वाला महीना कौन सा है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। हम अगर समझे इसको कि हम भक्ति कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास 4 महीने, हाँ, उस 4 महीने में भी एक महीना है, हाँ, और कहते हैं कार्तिक मास जो है सबसे महान मास, कार्तिक मास सबसे इम्पोर्टेंट मास है हमारे लिए। हम कार्तिक में इसलिए वृंदावन जाते हैं, भक्ति करते हैं। कार्तिक मास की कथा जब हमारे होंगे लेक्चर्स, उसमें हम देखेंगे कि कार्तिक मास में एक बार हरि नाम लेने से, एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का लाभ मतलब कितना है, 1000 बार लिया। तो आप जो 16 माला कर रहे हो, तो आप शायद आधी माला करोगे, नहीं आधी से भी कम करोगे, तो आपको 16 माला करने का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसा करना नहीं, लेकिन एक बार हरिनाम संकीर्तन, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का लाभ कितना है, 1000 बार, और वो भी बम्बई में बैठ के। और अगर वही वृंदावन में लिया तो अनलिमिटेड। वृंदावन में तो लाखों बार, एक बार हरे कृष्ण माला वृंदावन में बैठ के की तो क्या हो जाता है, 1 लाख माला हो गई। ओ हो, पूरा साल का कोटा खत्म। फिर प्रभु जी है हमारे पास कुछ ऐसे भक्त लोग जो सिर्फ यात्रा में आना चाहते हैं, है ना, कुछ लिस्ट में नाम है, गए साल लिस्ट में थे, अभी कुछ किधर है नहीं, अभी वापस नाम आ रहा है लिस्ट में कि आना चाहते हैं। तो ये अधिक मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, व्रत का पालन करें। और ये अधिक मास नाम आता क्यों है, जिसमें भी, इसमें भी पद्म पुराण में कथा आती है कि हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षित महाराज द्वारा सुखदेव गोस्वामी को, और यही प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी को पूछा, और सुत गोस्वामी ने तभी कहा कि मैं अभी अभी कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हैं सुत गोस्वामी, कहाँ, क्या सुन के आ रहे थे, श्रीमद् भागवतम को सुन के आ रहा हूँ, और मैं कहाँ, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से मैं सुन के आया हूँ। और जब कोई ऐसे कहता है ना, तब क्या प्रश्न उठता है, हमें भी सुनना है। तो नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहा कि हमें भी सुनाइए, और फिर कथा प्रारंभ हुई। उस कथा के अंदर सुखदेव गोस्वामी की कथा चल रही है। हम श्रीमद् भागवतम जो भक्त लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद होता है। उस संवाद के अंदर भी एक संवाद होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर एक दूसरे के बीच में प्रश्न उत्तर चलते हैं। ये समय तब का है जब सारे पांडव अपना राजपाट धृतकीड़ा में हार गए, और जैसे सब कुछ हार गए तब 5 पांडव और कुर्ती महारानी द्रौपदी के समेत वो काम्य वन में रह रही थी।
और वहाँ पे वो अपना गुजारा कर रहे थे। और ये खबर भगवान को तो लगी थी, भगवान को तो पता है, क्योंकि भगवान ने वस्त्रहरण होने से बचाया था। लेकिन ये काम्य वन में रह रहे थे। उसके बाद कुछ दिन बाद भगवान युधिष्ठिर महाराज और उनके पूरे परिवार को मिलने के लिए एक काम्य वन में गए और रहने के लिए रह रहे थे। वहाँ जाके भगवान श्री कृष्ण ने इनको भेंट दी। इनको, पांडवों को, द्रौपदी को और कुंती महारानी। भगवान जो है ना, ये सर्वस्व ज्ञाता है, सब कुछ पता है उनको। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम रोक नहीं पाते। भगवान को सर्वस्व समझ बैठे। पांडवों सारे ज्ञानी हैं, भगवान के सारे सानिध्य में रह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज फिर प्रश्न पूछते हैं उनको, हे केशव, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, करें, आपके रिश्ते में लगते हैं, रिश्तेदार हैं आपके, आधार कार्ड देख लो, आपके रिश्तेदार हैं, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ था, ये सब कुछ नष्ट हो गया, ये सब कुछ नष्ट हो गया। आपके कृपा हम पर होते हुए भी हम ऐसी कंडीशन में बार बार आप हमें क्यों डाल रहे हो? युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं। बचपन से ही पांडवों ने दुख का अनुभव किया। बचपन से ही सब दुखी हैं। हर एक कोई ना कोई विपत्तियों से, हाँ, पांडवों को अलग अलग पीड़ाएं देने की साजिश रची सब लोग ने, हाँ, कौरवों ने। कुछ ना कुछ कारण से हम देखते हैं कि महाभारत में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कारण से उनको कभी भी सुख का अनुभव नहीं हुआ। हर बार कितना सहेगा एक व्यक्ति? तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछ लिया कि क्या गलती हुई है हमसे जिसके वजह से हम, हमारे जीवन में ये बार बार कष्ट आ रहे हैं। अभी मुझे बताइए कि पांडवों के जीवन में कष्ट आए, जितने भी कष्ट अनुभव किए हैं, वैसे कष्ट हमारे जीवन में किस किस के जीवन में आए हैं? बताइए, हाथ ऊपर करिए। पांडवों की तरह, हाँ, झाड़ के नीचे कौन सोया है बताइए पूरे लाइफ में? आज मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है और प्रभु जी मैं उस रात को झाड़ के नीचे सोया था, बताइए। हाँ हाँ, कोई वो मचान में रहने के लिए हजारों रुपए देते हैं, ट्री हाउस में सोने के लिए। ट्री हाउस में सोने के लिए गूगल में सर्च मारते हैं एक महीना तक, छुट्टियां मनाने के लिए, मेडिकेरी, कॉफ़ी के प्लांटेशन में, बीच में हमें रहना है ट्री हाउस में, प्रभु जी। ओहो, वाह 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 वाह, ऐसा बात अलग है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन ऐसा कभी सिचुएशन आई आपके जीवन में कि आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है रात को, और आपके पास रहने के लिए भी घर नहीं है, और प्लस बैंक बैलेंस भी नहीं है? किसके जीवन में आया बताइए? प्रभु जी आपको कुछ हुआ ऐसा? हाँ, हुआ ऐसा कोई कुछ? हाँ, तो हाथ क्यों ऊपर किया? क्योंकि मेरा हाथ ऊपर आया। प्रभु जी आपने किया तो हमें भी करना ही पड़ेगा। हाँ, हुआ ऐसा कभी? नहीं हुआ। और भगवान ने यहाँ देखो, और वो भी कैसे? हम तो बहुत बड़े अमीर तो है नहीं, मैं अगर अपनी बात करूँ, तुच्छ जीवात्मा हूँ, कुछ थोड़े से पैसे कमा के जी रहे हैं, और उस व्यक्ति को बैंक्रप्सी पता नहीं, और एक व्यक्ति जो राजा है, हाँ, जिसका राज्य, जिसका धन है, राजा के पास जमीन ना हो, तो राजा, बताइए वो क्षत्रिय का क्या अर्थ है? क्षत्रिय थे ना, हाँ, और क्षत्रिय के पास क्या होना चाहिए? अपनी जमीन होनी चाहिए, राज्य होना चाहिए, हाँ, भोगने के लिए राजा बनेगा, हाँ, सारे मंत्री सेनापति सब होने चाहिए। कुछ भी नहीं यहाँ पे। अरे कुछ क्या नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। ऐसा हुआ? किसके साथ हुआ अभी तक ऐसे? किसी के साथ नहीं हुआ।
तो देखो हम लोग की सिचुएशन पांडवों से तो ज़्यादा अच्छी है क्या नहीं अच्छी है? एग्री कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है या नहीं है हमारे ऊपर? हाँ, तो प्रॉब्लम है अभी किसी को लाइफ से? है किसी को कंप्लेंट है? नहीं है? है प्रभु जी, आप 5,500 साल पूर्व की बात कर रहे हो। तभी तो ऑर्गेनिक जमाना था, तभी तो ऐसे पेड़ से फल काट के भी खा लेते थे। अभी पिज़्ज़ा का एक पीस खरीदने को 500 रुपया हो गया है। ये सब जमाने में हम जी रहे हैं प्रभु जी। कंपटीशन है इतना, कैसे जिएंगे? लेकिन हमें ये समझना है कि ये दुख हमारे पास तो अभी तक हमने अनुभव नहीं किया है जो पांडवों ने अनुभव किया है। और वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तब जाके अगर उनका कोई कंप्लेंट है ना भगवान के प्रति, तो फिर जायज़ है। हमारे पास तो कोई भी नहीं है, फिर भी हम कंप्लेंट लेके आ जाते हैं हर संडे को भगवान के पास। हर संडे को ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, करते हैं ऐसे। कुछ ना कुछ तो बातें करते ही होंगे अपने भगवान से, कुछ ना कुछ। तो भगवान को पूछा प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने कि हमारे जीवन में ऐसे बार बार होता है, क्या कारण क्या है? अरे भगवान केशव जरा मुझे बताइए। तो भगवान है ना बहुत ही ऐसा आंसर देते हैं जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो तो क्या किया है हमने? तो बोलते आप लोग ने पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया है। एक पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने से क्या रिजल्ट मिल रहा है देखिए। जाने अनजाने में आप लोग ने पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते ये है क्या, बताइए। अभी तो हम सचेत हो गए, तो ये मास है क्या? तो पुरुषोत्तम मास की महिमा, पुरुषोत्तम मास की कथा बताते हुए भगवान स्वयं कृष्ण बताते हैं कि ये आप सब लोग जानते हैं कि सभी नक्षत्र, बाद में सारे ग्रह, सारे ये जो यूनिवर्स है, और उसके साथ साथ सारी नदियां हैं, सारे पर्वत हैं, सारे महीने हैं, ये सब के अधिष्ठाता देवता हैं। जैसे इंद्र कौन है, किसके देवता है? वर्षा के देवता है। और कहाँ के राजा है वो? स्वर्ग के। तो कंट्रोल में किसकी? जो बारिश का पानी गिर रहा है वो किसके कंट्रोल में है? तो ये जो वर्षा है, वो पानी है, वो कौन है? इंद्रदेव है, उनके कंट्रोल में है। करेक्ट। तो वैसे हर एक मास, हर एक महीने के अधिष्ठाता देवी यहाँ है। लेकिन हमारे जो कैलेंडर है, चंद्र के ऊपर आधारित हमारा जो कैलेंडर है, उसको ऋतुओं के हिसाब से सेट करने के लिए हमारे जो हम कह सकते हैं कि जिन्होंने ये कैलेंडर बनाया है, उन्होंने हर साल में 9 दिन ऐड किए, 9 डेज ऐड किए। लेकिन वो हर साल 9 डेज ऐड ना करते हुए हर 3 साल में उन्होंने एक ऐड कर दिया महीना, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। ये अधिक मास डालने से क्या होता है कि हमारी जो फेस्टिवल्स हैं, जो सीज़न में आते हैं, उसी सीज़न में आते हैं। आप देखिए कि कभी कभी देखा होगा आपने कि मुस्लिम लोग के कुछ त्यौहार जो है वो कौन से भी सीज़न में कभी भी आते हैं, लेकिन हमारे जो सीजन्स के, जो दिवाली है या हमारा गौर पूर्णिमा है या जो भी है, वो परफेक्टली सीज़न में आते हैं। वो क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें इस महीने को, हमारा जो ये अधिक मास जो बीच में लाते हैं, जिसके वजह से ये हमारा कैलेंडर संतुलन हो जाता है, किसके? हमारे ऋतुओं के हिसाब से। तो ये ऐड तो कर दिया, लेकिन फिर उसके एक अधिष्ठाता देवी को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि महीना ऐड किया है। ठीक है, तो जैसे बनाया, तो वो महीना मतलब क्या है? मल मास, अधिक मास। तो इस मास में
कोई कोई अच्छा कार्य नहीं होगा, कोई भक्ति के कार्य नहीं, कुछ नहीं। इस ये एक गौण कहते हैं ना कि ये एक हाईली नेग्लेक्टेड महीना था, ये अधिक मास हाईली नेग्लेक्टेड। ये मास कोई काम का नहीं, अधिक है, एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो जैसे मैंने इनिशियली स्टार्ट में कहा कि एक्स्ट्रा का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आज हमारे को जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसी पे हमारा ध्यान होता है। हाँ, डीमार्ट में जाओ, क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है बताइए, कस्टमर केयर के पास जाके किया है, मैंने किया, इसके लिए बता रहा हूँ मैं सब चीज़। हाँ, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं सभी। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा है और इसके लिए कोई था नहीं। तो लेकिन ये अधिष्ठता देवी जो है अधिक मास की, वो बहुत दुखी रहती थी और वो एक बार भगवान नारायण के पास गई और अपनी दुविधा, अपना जो प्रॉब्लम है वो बताया कि मैंने क्या पाप किया है, मेरे क्या कर्म है कि जिसके वजह से मेरे मास को कोई 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 महत्व ही नहीं दिया गया है। तो भगवान नारायण इस देवी को लेके गोलोक वृंदावन चले गए और गोलोक वृंदावन जाके भगवान श्री कृष्ण से भेंट कराई। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ सेवा ग्रहण कर रहे थे, तभी नारायण ने कहा इधर आओ। तो ये नारायण के साथ एक देवी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई कहाँ फंस गए आप, ये कौन देवी को आप लेके आ गए सीधा गोलोक वृंदावन में। वो नारायण के साथ वो देवी थी और देवी की दुविधा जो थी वो बताई भगवान श्री कृष्ण को कि ये जो आपने इस संसार को बनाया है, इस संसार में कैलेंडर बनाया है, ऋतुएं बनाई हैं, सब कुछ सब चल रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके ही भक्तों ने ये एक अधिक मास डाला है और उसकी अधिष्ठता देवी है। और उस अधिक मास को अधिक नाम देने के वजह से क्या हो गया है कि इसको गौण माना गया है और वहाँ पे कोई भक्ति के कार्य नहीं कर रहे हैं और इसको तुच्छ मान के इसका तिरस्कार कर रहे हैं ये महीने का सब लोग। तो जिसके वजह से ये आपके पास कंप्लेंट लेके आई है कि आपने ऐसे क्यों किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बात तो सही है कि ये ज़रूरत होगा इसलिए किया है, लेकिन मैं कर सकता हूँ क्या कि आज के बाद ये जो महीना है उस महीने को मैं अपना नाम दे दूँगा। तो तभी भगवान ने उसके बाद इस महीने को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, कि इस महीने को अभी तुम मेरे नाम से जानी जाओगी और इस महीने में जो भी भक्ति के कार्य करेंगे, जो भी व्रत करेंगे, वो एक्सिलरेट होके मेरे भगवत धाम आएगा जो भी भक्ति करेगा। तो कहते हैं कि कार्तिक मास में भक्ति करने की तो महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्तिक मास से भी ज़्यादा महत्व का महीना जो अभी 17 जुलाई से शुरू होगा, अधिक मास। ये अधिक मास को हर एक वैष्णव को, हर एक भक्त को बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने जीवन में लेना चाहिए। अगर जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति करनी हो तो इसी जीवन में भगवत धाम जाने की चेष्टा करनी है तो, नहीं तो प्रभु जी बहुत सुंदर है। आने वाले दिनों में तो क्या एक से एक ऐप आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत सुख सुविधा के इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त होगी। आगे वाले दिनों में तो और ज़्यादा अच्छे से होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो फिर यहीं रहे हम, ज़्यादा अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर सोच रहा है उसको अधिक मास से दूर रहना चाहिए, नहीं तो गलती से भी, जैसे हम चूहे की कथा सुनते हैं, कार्तिक मास में एक चूहे ने अपनी मूछें जला दी। भगवान देखो, भगवान ने उस मूछ जल रही थी उससे सोचा कि अगरबत्ती लगा रहा है और उस अगरबत्ती सोच के क्या कर दिया भगवान ने, उस चूहे को डायरेक्ट, मनुष्य जन्म नहीं, सीधा डायरेक्ट गोलोक वृंदावन। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास में दिया जलाने का भी लाभ है।
दिया दिखाने का लाभ है। तो ये दिया दिखाया किसने? एक चूहे ने, और वो कहाँ पहुँच गया? गोलोक। तो अधिक मास में जब पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं अपना नाम दे दिया, उसके बाद कहा कि इस महीने जो भक्ति करेगा, इस महीने जो व्रत का पालन करेगा, वो तुरंत ही भगवत धाम इसी जीवन में जाने के लिए क्या होगा? क्वालिफिकेशन हो जाएगी उसकी, अधिक मास को पालन करने से। हमने पहले सुना कि इस व्रत की कथा सुनने से भी इसका महत्व है। इसमें दान देने से ज़्यादा तो ये व्रत को पालन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी कहा कि विधि विधान से साधन भक्ति करना पड़ेगा, भगवान के कथा का गुणगान करना पड़ेगा। और ये जो अधिक मास है, ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। इन एवरी 3 years वी गेट, हर 3 साल। अभी चला गया ना, तो फिर 3 साल रुकना पड़ेगा। जो लॉकडाउन के प्रोडक्ट है कौन है? हाथ ऊपर करिए। तो ये आप लोग के जीवन में सेकंड अधिक मास होगा, करेक्ट? सेकंड अधिक मास सबके जीवन में, सेकंड अधिक मास। सबके जीवन में बहुत सारे अधिक मास आए हैं, हाँ, लेकिन जो भक्त लोग बने हुए हैं, अभी भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनके जीवन में ये सेकंड अधिक मास है। पहला अधिक मास भी हमने निभाया, हमने किया। तो ये 3 साल के बाद अपॉर्चुनिटी आई है अभी। और जो अभी नए नए भक्त बने हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अधिक मास को प्रण लीजिए कि ये 30 दिन मैं ऐसे जीवन के कैलेंडर को बनाऊंगा। अभी से आप बनाइए, अपने जीवन को अनुरूप बनाइए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नियमित रूप से भक्ति कर पाऊँ। एक कथा आती है, एक राजा की कथा है। इस अधिक मास को कैसे किया जिसके वजह से वो राजा बना। तो जिसको अभी ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि अगर किसको अमीर बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है ना, सबको पैसा चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? हम तो चाहते हैं आप लोग अमीर बनो, तो दान दोगे ना? हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग के पास पैसा आए, अच्छी नौकरियाँ करो, बड़ी बड़ी। हाँ, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं देंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इसके लिए दान देना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं, तो आप लोग भी चाहते हो क्या नहीं? हाँ, चाहते हो सैलरी में बढ़ोतरी हो, हाँ, अच्छी नौकरी मिले, ऐसी नौकरी मिले कि मैं सोता रहूं घर पे और पगार आते रहे। गोविंद जया जया हाँ, ऐसा जॉब मिले कि कुछ काम ना करूं मैं, लेकिन पैसा आते रहे, मैं हरिनाम लेते रहूं। हाँ, यहाँ चैंटिंग जितनी बढ़ेगी उतने हज़ार लाखों रुपए मिलेंगे। ऐसा हो सकता है अगर कार्तिक मास में आपने विधि विधान से अच्छे से किया। क्योंकि एक राजा की कहानी है, वो राजा खुद कहता है, पूछता है कि मैं राजा बना कैसे, आज मेरे पास इतना ऐश्वर्य आया कैसे। हाँ, तो उसको वाल्मीकि जी कथा बताते हैं उसकी खुद की। तो एक राजा था, हड़धनवा राजा, उसके पिता का नाम था चित्तधनवा राजा। तो ये जो राजा था हड़धनवा, वो राजा बहुत सुंदर तरीके से विधि विधान से राज्य को चलाता था और भक्त भी था, भगवान का अच्छा भक्त। तो जब वो राजा भक्त होता है ना, थोड़ा गर्म लग रहा है, तो जब राजा भक्त होता है ना, तो प्रजा क्या करेगी? भक्ति करेगी। क्योंकि राजा होगा तो पहले तो क्या बंद कराएगा? दारू के अड्डे, जुआ खाना, कत्ल खाना, सारी वस्तुएं बंद कराएगा, क्योंकि राजा ही खुद भक्त है। यहाँ पे उल्टा है, लॉकडाउन में लोग में पैसा नहीं था, और यहाँ पे देखो दारू की दुकान खोलने के लिए एक पॉलिटिशियन दुनिया से लड़ रहा था, नाम नहीं बोलूँगा,
रिकॉर्डिंग चल रहा है इसके लिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। खोला था ना, फिर बाद में टीवी में लाइन आई, इतनी बड़ी लाइन लगी, देखो कितने लोग, और बोल रहे कि यहाँ पे पैसा नहीं है किसी के पास, और यहाँ दारू पीने के लिए बड़ी लाइन लगी है। ये हमारे राजा हैं, लेकिन हड़धनवा जो राजा थे वो ऐसे नहीं थे। हाँ, भक्ति में परायण थे, भक्त थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। हाँ, और क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय थे तो उनको क्या करना होता है, क्या होता है कि शिकार पे जाते हैं। ये शिकार पे क्षत्रिय जाते क्यों है बताइए? क्योंकि देखो, ये भक्त मैं बोलता रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ, भक्त है और शिकार पे जाके क्या करेगा, शिकार जो पक्षियों है, जो भी शिकार है उसके साथ दोस्ती करेगा, तो उसका हंटिंग करेगा। तो फिर ये भक्त कहां से? प्रश्न है ना। तो इसका आंसर बाद में, अभी नहीं, अगले हफ्ते। चलो अगले हफ्ते नहीं, एंड में, सेशन के एंड में पूछ लेना मुझे। तो वो शिकार पे जाते हैं, और शिकार पे जाते जाते बारिश आती है, और क्या है, अपने कुछ सिपाही के साथ वो बिछड़ जाते हैं। लेकिन राजा है, अपने ही राज्य में है, अपने ही जंगल में है, तो वो क्या करते हैं, वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठते हैं। और जब वो बैठे रहते हैं, राजा क्या नाम है उनका, हड़धनवा, जब बैठे हैं वो, तब एक पैरट आता है, और पैरट कुछ बोलता है। और पैरट क्या बोलता है कि कुछ लोग जो ऐसे हैं, सब कुछ जानते हुए भी संसार के कार्यों में इतने रचे पचे हैं, सब कुछ जानते हुए भी संसार के कार्य में इतने रचे पचे हैं कि भगवत भक्ति भूल गए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी भगवत भक्ति भूल गए हैं। ऐसे 3-4 बार बोलता है। तो ये राजा हड़धनवा जो है, वो देखता है पैरट को, और पैरट की आवाज़ को, पैरट इतने सुंदर तरीके से वाक्य बोल रहा है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करता है, और देखता है कि मेरे पास आके क्यों बोल रहा है, और ऐसे ज्ञानी की भाषा बोल रहा है, और वो बोल किसके रहा है। हमारे जीवन में भी है ना, भगवान बहुत बार संकेत देते हैं, बहुत बार ऐसे कभी ना कभी किसी के द्वारा संकेत देते हैं, लेकिन हम उस संकेत को समझ नहीं पाते। और साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वही है कि इस संकेत को हम समझें। हम कभी कभी कनेक्ट कर पाते, अरे उसने ऐसे बोला था, शायद मेरे साथ ऐसे होने वाला था, ये इसको रियलाइजेशन कहते हैं। हम उस चीज़ को है ना नहीं मानते, हम वो वाक्य को हमारे जीवन में ठीक से ग्रहण नहीं करते। राजा अपने राज्य में जाता है, मंत्रियों को पूछता है कि मुझसे, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या करना चाहिए। मंत्री कहे हमारा नहीं है, हमारा तो शेयर मार्केट के साथ कनेक्शन है, हम तो आपके टैक्सेशन में और उसमें सारे हम रचे पचे, हमको ये सब नहीं समझता। किसको करना चाहिए? गुरु जी को बुलाइए। गुरु वाल्मीकि को बुलाते हैं, और वाल्मीकि जी के साथ ये राजा हड़धनवा है, वो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे शिकार के लिए गया था, और शिकार करते करते बारिश आ गई, फिर एक झाड़ के नीचे मैं बैठा था, मेरे सैनिक जो है वो भी बिछड़ गए थे, फिर मैं आराम कर रहा था, वहाँ बैठा था, तब मुझे एक तोता मिला, उस तोते ने मेरे को इस वाक्य को कहा कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ व्यक्ति जो ऐसे होते हैं जो संसार के कार्यों में रचे पचे हैं, लगे हुए हैं, मेरे कोई क्यों कहा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजा हड़धनवा, तुम पिछले जन्म में सुदेवा नाम के एक ब्राह्मण थे, और तुम्हारी पत्नी जो थी वो गौतम ऋषि की बेटी गौतमी थी, और आप लोग एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, और
आप लोग ब्राह्मण के विधि विधान के हिसाब से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, लेकिन आपके पास एक ही आपके जीवन में व्यथा थी, वो थी कि आपके पास पुत्र नहीं था। क्या? आपके पास कोई पुत्र नहीं था। तो ये पुत्र की कामना करते हुए जो गौतमी थी, जो आपकी पत्नी थी, वो आपसे बार बार याचना करती और कहती कि मुझे कोई पुत्र चाहिए। दंपति जीवन का जो एक गृहस्थ जीवन का जो लक्ष्य होता है, वो पुत्र प्राप्त करना एक जीवन का उद्देश्य होता है। शास्त्र भी बताता है कि हर एक दंपति को पुत्र की, संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो वैसे ही हम देखते हैं थर्ड कैंटो में भी कि देवहूति माता को भी, हाँ क्या था, कथा चल रही है कि देवहूति माता भी यही सोच रही थी, वही अपनी इच्छा थी कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। वैसे ही ये जो गौतमी है, वो भी अपने पति से कहती है कि पुत्र होना चाहिए, हमें संतानें होनी चाहिए। तो उस संतान के लिए, प्राप्ति के लिए इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की। कितने हजार साल? 4000 साल कड़ी तपस्या की। कितने हजार साल? 4000 years। 4000 साल तपस्या करने के बाद स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। स्वयं नारायण प्रकट हुए और उन्होंने जिस उद्देश्य से तपस्या करना शुरू किया था, वो उद्देश्य तो पता है क्या उद्देश्य था? पुत्र प्राप्ति। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए और क्या मांगा कि हमें एक पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? हमें एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक पुत्र प्रदान करता हूं। अभी देखिए, साक्षात भगवान सामने है। क्या है? साक्षात भगवान सामने है। आपके समक्ष अगर भगवान प्रकट हो जाए, गलती से हो जाए, तो क्या मांगेंगे? नहीं नहीं, नहीं। क्या मांगोगी कुंजल, क्या मांगोगी? अगर भगवान गलती से सामने प्रकट हो गए, चलो, क्योंकि अधिक मास में जप कर लिया सुबह उठ के, हाँ 1 महीना कंटिन्यू, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान प्रकट हो गए, क्या मांगेंगे? बताओ क्या मांगोगी आप? बैक होम टू गॉड इट, भगवान को टेंड। क्या मांगोगे रोहित? जीवन एक अच्छे से बीते और फिर बाद में कृष्ण भक्ति मिलके लेके चलते। हाँ। अभी फिलहाल अच्छे से बीत जाए, फिर बाद में मुझे ऐश्वर्य। हाँ, ये पक्का आदमी है, ये परफेक्ट है। हाँ, क्या है कि जगह, कौन सी जगह पे बैठे हैं, इसके लिए यही बोलना पड़ेगा, मोक्ष, हाँ भगवत प्रेम, भक्ति, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग। लेकिन जो प्रभु जी ने हृदय में था ना, वो बोल दिया। हाँ, तुकाराम महाराज की कथा में भी हम सीखते हैं, तुकाराम महाराज के साथ विमान था और जा रहे थे, सबको बुलाया, क्या बोला सब लोग ने? मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटी का 10वीं का इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, 10th में पढ़ रहा है, हाँ मेरा अभी ये बाकी है, मेरी बेटी को बेटा हुआ है तो मुझे अमेरिका जाना है उसकी डिलीवरी करने के लिए। ऐसे बहुत सारे कारण दिए। तुकाराम महाराज जी का प्लेन जो था ना, पूरा खाली गया। तो वैसे ही है, भगवत भक्ति, भगवान सामने मिल जाएंगे तो भी क्या होगा? क्या चाहिए हमें? ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए। ध्रुव महाराज जी ने क्या मांगा? भागवतम पढ़ा है किसने? क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा माता जी? पहुंचे क्या नहीं उधर तक? क्या मांगा?
जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए थे, तब ध्रुव महाराज की भी प्रार्थना है, तो भगवान का मुख देख के वो खुद अपने आप को कोसने लगे कि मैं क्या प्राप्त करने के लिए हरि नाम ले रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं चाहता था कि मुझे क्या मिले, राज्य मिले। लेकिन ये जो हरिनाम जो संकीर्तन है ना, ये जब हम हरिनाम स्टार्ट में कोई व्यक्ति अर्थ काम मोक्ष इस भाव से भक्ति में आता है, लेकिन जब शुद्ध हरिनाम लेना शुरू करता है तब उसकी ये सारी कामनाएं चली जाती है। और अगर हरिनाम लेने के बाद भी अगर ये कामनाएं हैं तो प्रोसेस गलत नहीं है, हमारी इच्छाओं में प्रॉब्लम है। हम अभी भी हरिनाम किस उद्देश्य से ले रहे हैं, कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन वो तो बहुत बड़ा लाभ देने वाले के लिए है। तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहा कि मैं ये उद्देश्य से कर रहा था। क्या उद्देश्य से कर रहा था? कि मुझे जब मेरे पिता ने इंसल्ट किया, मीन्स मेरी सौतेली माँ ने मुझे इंसल्ट किया और कहा कि नहीं तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं हो, तुम इस राजा के पुत्र नहीं हो, पुत्र मीन्स तुम सौतेले बेटे हो मेरे, तुम दूर हो जाओ यहाँ से। तो मुझे गर्व आया, मुझे गुस्सा आया और मैं चाहता था कि मैं खुद अपना एक किंगडम बनाऊं, मैं राज्य करूं, मैं मेरे पिता की तरह मैं शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन आपका दर्शन करने के बाद, हरिनाम लेने के बाद अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तब भगवान ने क्या बोला, क्या दिया उनको, क्या दे दिया? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक तारा, हाँ, ध्रुव का तारा हम देख रहे हैं, एक ध्रुव लोक दे दिया। एक लोक भगवान ने बोला एक ग्रह ले ले। भगवान ने ना ऐसा एक 1 BHK 2 BHK नहीं देते बम्बई में। आज के ज़माने में 1 BHK भी 390 स्क्वायर फीट में बन रहे हैं। और हम कहते हैं मेरा है। क्या है ये? मेरा है। भगवान ने पूरा ध्रुव लोक दे दिया था। और ध्रुव लोक देने के बाद उस ध्रुव लोक में जब ध्रुव महाराज इसको भोगने लगते हैं, लेकिन फिर भी भक्त बन के भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। आज भी ध्रुव लोक में क्या चलता होगा? राजा अगर भक्त है तो उस प्लैनेट पे क्या चलता होगा? कीर्तन चलता होगा, हाँ, भगवान की भक्ति चलती होगी। तो राजा तो यहाँ पे पुत्र को पाने की इच्छा, नारायण भगवान जो समक्ष प्रकट हुए थे उन्होंने बोला ले लो, ले लो, पुत्र ले लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? कि पुत्र कितना साल जिए ये मांगना भूल गए। इसको तकलीफ हो गई। देखो, इंटेलिजेंस है ना हमारे में नहीं है, भगवान में है। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं बुद्धि मैं देता हूँ। जो भक्त होता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो बुद्धि है नहीं, हाँ, भगवान को मांगा बेटा, लेकिन वो भगवान ने दिया कम उम्र वाला। तो क्या हो गया? बेटा तो हो गया, बड़ा भी हो गया, धीरे 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 बड़ा हो गया। और एक बार वो नदी में नहाने के लिए गया, बेटा बच्चों के साथ खेल रहा था, नदी में नहा रहा था। उसके बाद कुछ बच्चे उनके पास आए और कहा कि आपका बेटा नदी में नहाते नहाते डूब गया और वो मर गया, ही डाइड। जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए 4000 साल तपस्या की। कितने हजार साल? 4 घंटा। अगर हमें कहो ना कि भी यहाँ 4 घंटा बैठ के हम जप करेंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था। घर पे 1 बजे जाना था, प्रसाद खा के जाना था, यही प्लान था मेरा। संडे है, हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 4000 साल तपस्या करने के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ, वो भी सिर्फ 12 साल की आयु।
लेके आया था और वो गुजर जाता है। तब गौतमी और सुदेवा देवल ऋषि के पास जाते हैं और अपना विलाप, एक देवल ऋषि है उनके पास जाते हैं और अपना विलाप करते हैं और कहते हैं कि हमने हमारे जीवन के इतने साल तपस्या किए और उसके बाद जो पुत्र प्राप्त हुआ वो 12 साल में ही गुजर गया। ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ? तब ये कथा में देवल ऋषि कहते हैं कि जब वो विलाप कर रहे थे ना, जब पुत्र गुजर गया था और ये जो विलाप कर रहे थे वो विलाप 1 महीना चला। कितना? 1 महीना। पुत्र के विलाप में उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और वो 1 महीना जो बीता वो था अधिक मास। क्या था? कोइंसिडेंटली वो अधिक मास था। तो वहां पे राजा ने पूछा कि ये मुझे क्यों तोता बोल रहा है? तब वो कथा में थी कि तुम जो राजा हो वो कौन है? वो वही ब्राह्मण है जिन्होंने पुत्र के प्रति आसक्ति रख के तपस्या की थी और विलाप किया था पुत्र के मरने के बाद। लेकिन वो विलाप भगवत भक्ति के लिए नहीं था, वो विलाप था और उसमें तपस्या थी। क्या? कि कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं। हाँ, और वो 1 महीना जो आपने तपस्या की, आपके पूर्व जन्म में जो आप ब्राह्मण पुत्र थे और आपने जो तपस्या की थी, उस तपस्या आपने पुरुषोत्तम मास में की थी, उसका फल आप राजा बने हो। ये वाल्मीकि जी कहते हैं राजा को, हरधनवा को, कि आपके पास ऐश्वर्य क्यों है, आप राजा क्यों बने हो? क्योंकि अधिक मास में आपने तपस्या की थी। इसको अलग गलती से मत ले लेना, नहीं तो लोग अभी आप लोग एकदम कड़ी तरीके से करोगे, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, मुझे भी। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ साथ अगर ऐश्वर्य भी चाहिए ना, तो भी भक्ति ही करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर ठीक से भक्ति करेंगे, हाँ, और कहीं ना कहीं हम अटक गए, हाँ, भक्ति करते करते हम कहीं ना कहीं फिसल गए, अटक गए, तो भी भक्ति करने से क्या मिलता है? अगर भक्ति की है जीवन में तो क्या मिलेगा? कम से कम स्वर्ग तो जाएंगे। सब लिखते हैं ना स्वर्गवासी, वो सब डुप्लीकेट होता है, कोई नहीं जाता सिर्फ लिखने के लिए। नरक लिख तो नहीं सकते ना नरकवासी। कभी देखा है पेपर में आया नरकवासी? हाँ, जब जिंदा थे बहुत गाली देते थे उसको, दबा के गाली दी, अच्छा हुआ मर गया, बहुत टेंशन देते थे। और फिर लिखेंगे क्या? स्वर्गवासी। होते नहीं है कोई स्वर्गवासी। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर भक्ति की आपने, और अगर आप पूर्ण भक्ति तरीके से नहीं भी कर पाए, तो गारंटीड इस जीवन का अंत तुम्हारा स्वर्गवास है, नरक तो नहीं जाओगे, गारंटीड। अगर भगवत भक्ति करके अगर ऐश्वर्य में सब वैकुंठ तक नहीं पहुंचे, गोलोक वृंदावन तक नहीं पहुंचे, गारंटीड कहते हैं। सबसे कम नीचे वाला लोग जो है ना, यहाँ के बाद जो सबसे होटल बड़ी आती है वो एक स्वर्ग है। स्वर्ग है। तो स्वर्ग में तो आप जाओगे, और सबकी इच्छा वही है ना, सबको इच्छा वही है स्वर्ग में जाना। अरे आप तो अभी भक्ति में आए, इसलिए आपको पता चला कि 14 प्लानिटरी सिस्टम है, जिसमें जो 3rd प्लानेट है, हाँ, वो स्वर्ग है। उसके ऊपर और भी प्लानेट है जिसमें और ज़्यादा ऐश्वर्य है। ये तो अभी पता चला, अभी आपको पता चला कि गोलोक वृंदावन जाना है। हाँ, नहीं तो किसको पता है? माता जी बताइए, किसको पता है? सबको स्वर्ग और नरक ही पता है। आज भी मार्केट में जाके इंटरव्यू लो, सबके वीडियो बनाओ, हाँ, उसमें बताओ कि भाई कि आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाएंगे। सब लोग स्वर्ग बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा गोलोक वृंदावन जाना है, कोई नहीं बोलेगा हमें कि वैकुंठ जाना है, क्योंकि मालूम ही नहीं है कंसेप्ट है।
पता ही नहीं है कि ये दो एक प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, स्वर्ग और नर्क से कभी ऊपर गए नहीं, क्योंकि हमें हमारी जो परंपरा है ना, हमारे सो कॉल्ड हमारे जो पूर्वज है उन्होंने ही नहीं बताया। हमें बताया था, बोला था कि तुम्हारा उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं होता है, तुम्हारा उद्देश्य क्या जानना है, भगवत भक्ति प्राप्त करके गोलोक वृंदावन जाना है, ये तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। वो बताया था। किसने बताया? श्रील प्रभुपाद ने बताया हमें, अनिरुद्ध ने नहीं तो आप लोग पूजा अपने। श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया, हमारे आचार्यों ने हमें बताया कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ, कभी कभी ऐसे हुआ है ना, फ्लैट 50% ऑफ मॉल में था और बाद में मालूम पड़ा हमें, तो रिग्रेट होता है क्या नहीं? होता है ना, अरे कौन से मॉल, कौन सा मॉल? आर सिटी मॉल। हाँ, आर सिटी मॉल में फ्लैट 50% टिल मिडनाइट सेल लगी थी। अरे मिस हो गया जी, मिस हो गया। हाँ, वो बाजू वाला फ्रेंड बोलता है, अरे देख मैं इतने सारे स्टफ लेके आया 50% डिस्काउंट, मुझे क्यों नहीं बताया? फिर क्या बोलोगे, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि ये सेल लगने वाला है 17 जुलाई से। अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। 17 जुलाई से सेल लगेगा और ये सेल चालू हो जाएगा कितने बजे? सुबह कितने बजे? 5 o'clock, 5:30। और उस सेल में आपको क्या करना है? हरि नाम लेना है, भागवत को पढ़ना है, सुनना है। कुछ जो भी आप भक्ति अभी कर रहे हैं, जो भी लेवल पे कर रहे हैं, उससे थोड़ा और तीव्र बनाइए, थोड़ा और तीव्र बनाइए। जो भक्त लोग जप नहीं कर रहे हैं वो जप करना शुरू करिए। जो भक्त लोग जप कर रहे हैं वो नंबर्स बढ़ाएंगे। जो भक्त लोग जप के नंबर्स बढ़ाने के साथ साथ सुबह नहीं कर रहे हैं वो सुबह करिए, सेवा करिए। ये अधिक मास डिस्काउंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति तुरंत प्राप्त कराएगा। जैसे अभी हमने कहा, ऐश्वर्य भी भक्ति से ही आता है। हम गलत जगह पे हथौड़ा मार रहे हैं। अभी मैं वीडियो डालूंगा। एक यूट्यूबर है, उसने धोनी की लाइफ को एनालिसिस करके भगवत गीता के साथ कनेक्ट किया। वाई धोनी बिकम अ सक्सेसफुल कैप्टन, कि सबसे ज़्यादा आईपीएल जीता है, वर्ल्ड कप जीत के दिया है, कि उसकी लीडरशिप क्या है। तो वो लीडरशिप में भगवत गीता के सारे सूत्रों को कनेक्ट किया है। फॉलोइंग लव एक चैनल है, यूट्यूबर, 5 बिलियन फॉलोवर है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो उन्होंने भगवत गीता के सारे श्लोकों के ऊपर धोनी कैसे अपने जीवन को जी रहा है, लीडरशिप कैसे कर रहा है, तो वहाँ पे भी देखो भगवत गीता काम में आती है। क्रिकेट खेलने में भी, लीडरशिप करने में भी। यहाँ पे तो पता चल गया कि ऐश्वर्य भी कैसे आता है, तपस्या से आ रहा है, व्रत के पालन से आ रहा है। तो हमें तो भक्ति करनी ही पड़ेगी और कोई उपाय है ही नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव कलो नास्तेव कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में अगर हमें जो भी वस्तु कमी महसूस हो रही है हमारे जीवन में, अगर उस वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ हरि नाम ही लेना पड़ेगा और कोई कार्य नहीं। इस कलयुग में तो हरि नाम ही सब कुछ है। आप मुझे बताइए कि उस ब्राह्मण दंपति के जैसे 4000 साल आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आप लोग करोगे? हम नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा। अरे 40 साल जीने के प्रॉब्लम है हमारे, 4000 साल की क्या बात कर रहे हो प्रभु? कोई भक्ति में 4 साल नहीं टिक पाता है तो 40 साल की क्या बात कर रहे हैं हम? तो नहीं कर पाएंगे। तो तपस्या क्या है?
ये जो तपस्या हम व्रत करने के लिए बात बता रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं, वो व्रत बहुत सिंपल है। व्रत करना मतलब क्या है? हरि नाम लेना। और मैं बार बार कहता हूं कि सबसे बड़ी तपस्या इस जीवन में क्या है? नहीं, वो तो हरि नाम लेना तो है, मुख से भगवान का नाम लेना, लेकिन उससे और बड़ी तपस्या सबसे क्या? ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को उठाना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। अगर उसको ही आपने जीत लिया ना, किसको? निंद्रा देवी को, भक्ति सरल हो जाएगी। क्या है? भक्ति सरल हो जाएगी, क्योंकि भगवान है ना, भगवान पूरे दिन रात भर रासलीला करते हैं, रासलीला करते हैं, और सुबह 4:30 बजे ना वो अपने घर के लिए निकलते हैं। आर्ट ऑफ चैंटिंग बुक अगर किसी ने पढ़ी होगी तो सुबह 4:30 बजे किधर के लिए निकलते हैं? वो घर के लिए निकलते, चुपते चापते, कोई देख रहा है कि नहीं, और वो अपने घर जाते हैं वृंदावन। और रासलीला अलग अलग व्रज में अलग अलग जगह पे गोपियों के साथ करते हैं, और उनका टाइम है 4:30 बजे वापस जाना, किधर? घर पे, और अकेले होते हैं। तो भगवान के पास उस टाइम है ना, भगवान सब भक्त को देखते हैं, कोई जागा है क्या नहीं, क्या कर रहा है। तो वो समय है भगवान के साथ मीटिंग करने का। अगर आप किसी व्यक्ति को मिलने जा रहे हो, कोई ऑफिस का या ऑफिस के काम से कोई एक अपॉइंटमेंट लेके कोई व्यक्ति को मिलने जाना है आपके बिजनेस के लिए, तो आप उसके साथ अपॉइंटमेंट कितने बजे लोगे? सुबह 7 बजे? आपको अपॉइंटमेंट कितने बजे लेनी है? रात को 10 बजे? तो उस अपॉइंटमेंट का टाइम क्या होता है? 9 to 5 के बीच में, करेक्ट? अगर कोई व्यक्ति को आपको ऑफिस में मिलने जाना है, आपके कोई बिजनेस के लिए या कुछ भी कार्य के लिए, या आप समझो आपको इंटरव्यू देना है, हाँ, आज की बात अलग है, कोई यूएस में इंटरव्यू दे रहा है तो रात को 10 बजे भी दे सकता है, सुबह 7 बजे भी दे सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑफिशियल काम से आपको किसी के साथ मीटिंग करनी है तो आपको 9 to 5, 9 to 6 के बीच में करनी चाहिए। ये एक एटिकेट है, हाँ, एक समय दिया गया है। तो वैसे ही भगवान के साथ मीटिंग करनी है तो क्या करोगे? ऐसे तो थ्रू आउट डे ही इज अवेलेबल, बट भगवान कहते हैं कि मैं इस समय सुबह मंगल आरती में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो जागते हैं। और सबसे बड़ा व्रत वही है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को जगाना, स्वच्छ करना, और हरिनाम संकीर्तन के लिए आसन पे बैठ जाना। बहुत इजी लग रहा है? हाँ, अरे है ही नहीं इजी। अभी कितने लोग बैठे देखिए, कितने लोग गिने होंगे? 30 लोग होंगे। हाँ, अब ये देखो निकाल रहे हैं। अभी लिखो, जो जो लोग आए हैं उनका भी लिख दो थोड़ा नाम। तो पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन हमें इस अधिक मास में प्रण लेना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगा। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने आप को स्वच्छ करके मैं हरि नाम संकीर्तन लूँगा। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस अधिक मास में, जो इस अधिक मास में मैं अपनी भक्ति को तीव्र करने के सारे प्रयत्न करूँगा। तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तीव्रता से हम भक्ति करेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा, और जब जैसे ही भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा हमें और भक्ति करने की उत्कंठा प्राप्त होगी। और जैसे हम इस उत्कंठा के जो स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद अलग अलग भक्ति के जो साधन है उसको भी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये अधिक मास है, उसको
सभी भक्तों को अपने जीवन में बहुत ही दृढ़ता से और और बहुत ही सीरियसली इसको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। हर 3 साल में आता है, प्रभु जी अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे, अगले 3 साल के बाद आएगा तब कर लेंगे। वेरी गुड। तो नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। जो काम अभी करना है वो अभी करना ही चाहिए, पता चले पता नहीं क्या होगा आगे। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। चातुर्मास है, उसके साथ ही हमारे पास ये अधिक मास भी है, तो उसके व्रत का पालन करिए, सभी को निवेदन करता है। हरे कृष्णा।